अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पर मैं बना रही थी चटनी, क्योंकि आज मैंने फ़िश बनानी थी, मछली फ्राई करनी थी, तो इस वजह से मैंने सोचा पहले मैं ग्रीन चटनी बना दूँ। मैंने ब्लेंडर मशीन में 4 टमाटर डाले, 4 हरी मिर्चें डाली, धनिया पुदीना मैंने डाला और 3-4 लहसुन के जवे मैंने डाले। हस्बे ज़ायक़ा मैंने नमक डाला था उसमें, और धनिया पिसा हुआ धनिया जो होता है, सूखा पिसा हुआ धनिया, उसका 1 चम्मच मैंने डाला, और कुटी हुई लाल मिर्च मैंने डाली थी 1 से 1.5 चम्मच, यानी कि आप जितनी स्पाइसी खाते हैं इस वजह से मैंने अपने हिसाब से डाल दी थी। फिर यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 चम्मच ज़ीरा मैंने डाला था। उसके बाद यानी कि जितनी आप चटनी बना रहे ना उसके हिसाब से मैंने तो यहाँ पर आधा थोड़ा सा मैंने गिलास पानी का डाला था, और फिर मैंने इसे ब्लेंड कर लिया था। और मैंने ना सुबह अपने शोहर को कहा कि मुझे ना आज कोई भी ऐसी चीज़ मुझे ला कर दे दें जो मैं बनाऊँ ना, क्योंकि आज काम ऐसा इतना ज़्यादा था। जब छुट्टी होती है ना मेरे हबी की, तो फिर कुछ ज़्यादा ही मेरे घर में काम होता है और मसरूफियात भी ज़्यादा होती हैं। फिर वो जाके उठा के ले आए मछली भाई और मैं उस मछली को देख के इतनी ज़्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि घर का काम भी इतना ज़्यादा। और फिर आपको पता है कि मछली फिर जो है ना फिर साफ़ करनी होती है, फिर उसको फ्रेश करना होता है सारा। मैंने क्या किया था, जब वो लेकर आए थे तो मैंने हल्दी और नमक डाल के मैंने रख दिया था 1 घंटा पहले ही। और यहाँ पर मैंने 2 चम्मच ज़ीरे के डाले, और 2 चम्मच मैंने जो है ना धनिया, जो साबुत धनिया होता है ना, उसको मैंने भूनने के लिए मैंने रख दिया था, क्योंकि इनको पहले भूनते हैं फ्राई पैन में, फिर इनको ना ब्लेंड करके ये मछली मसाला मैं बना रही हूँ, उसके रेसिपी दे रही हूँ आपको। मैंने पहले ज़ीरा और साबुत धनिया जो है ना वो यहाँ पर थोड़ा सा फ्राई कर लिया था पैन में, क्योंकि इसकी जो खुशबू और इसका जो जायका और टेस्ट आता है ना, इतनी मज़े की बनी थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। क्योंकि मैं जो है ना मछली कुछ कभी बनाती नहीं हूँ, मतलब 2-3 महीनों में बना लूँ तो हाँ, वरना मैं ज़्यादा मछली नहीं खाती, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे जो है ना पहले ही मेरे मुंह में छाले, आप जाके मछली ले आएँ, इससे तो और ज़्यादा गरमाइश पैदा होती है। और फिर यहाँ पर मैंने बेसन लिया था, और बेसन जो है ना, यानी कि जितनी आप मछलियाँ फ्राई करते हैं उसके हिसाब से लें बेसन। मैंने बेसन लिया, उसमें चाट मसाला मैंने डाला था, और अजवाइन का 1 चम्मच डाला था मैंने, और कुटी हुई लाल मिर्च मैंने इसमें डाली, काली मिर्च का 1 चम्मच मैंने डाला था इसमें। ये बैटर जो बनाते हैं ना वो मैं बना रही हूँ यहाँ पर। और फिर जो है ना मेरे पास ना इमली नहीं थी, तो फिर मैंने लेमन मंगवा लिए थे ना। और यहाँ पर मैंने हल्दी का 1 चम्मच डाला था, इससे कलर भी आता है और जायका भी बहुत मज़े का आता है। और हस्बे ज़ायका मैंने यहाँ पर नमक डाला था, वो जो पहले नमक डाल के मैंने लगा के रख दिया था ना, उसको मैंने वॉश किया है। यहाँ पर 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला, क्योंकि मैंने वो जो पाउडर बना के रखा है ना वो भी डालना था, इस वजह से जो है ना इसमें मैंने कम ही डाला था। और यहाँ पर जो है ना सारा अच्छी तरीके से मिक्स करना है। और जो हमने ये सूखा धनिया और ज़ीरा हमने जो भून के रखा था ना, अब इसको करना है ब्लेंड। अच्छा जी, मेरी जो ब्लेंडर मशीन है ना वो नीचे से थोड़ी टूटी हुई है, इग्नोर करना आप। मैंने यहाँ पर सारा ब्लेंड करने के लिए डाल दिया था, और अब जो है ना इसको पहले ब्लेंड करूँगी। और ये मैंने ब्लेंड भी कर लिया, अब मैं ये बैटर में डाल रही हूँ, जो मुझे बैटर बनाना है ना उसमें मुझे डालना है। मैंने ये यहाँ पर डाल दिया, अब इसमें पानी अब मैंने मिक्स कर लिया, ऐसे मिक्स करूँगी मैं यहाँ पर। और अब जो है ना, क्योंकि इसमें डलती है इमली का जो पल्प होता है ना, वो पल्प निकाल के सारी उसकी गुठलियाँ और सारा गूदा निकाल के फिर जो पल्प होता है ना वो इसमें डालते हैं, क्योंकि इमली से जो टेस्ट आता है ना वो बहुत मज़े का होता है। और यहाँ पर जो है ना भाई, मेरा कोई वीडियो बनाने वाला कोई था ही नहीं, ना कोई ऐसा सिस्टम था जैसे मैं वीडियो बनाती। मैंने ऐसे ही बस समझ लें मेरी बात जो मैं कहना चाह रही हूँ।
फिर यहाँ पर मैं इसे जो है ना अच्छी तरीके से मिक्स कर रही थी, क्योंकि जो बेसन होते हैं ना उसमें थोड़ी थोड़ी गुठलियाँ बन जाती हैं, जो फिर मसाला लगाते हैं ना तो वो फिर ऊपर मुंह में आता है खाने में ना। अब मैं इसमें लीमू निचोड़ रही हूँ, अच्छे तरीके से लीमू निचोड़ना है। आप लीमू भी डाल सकते हैं, आप जो है ना वो इमली का पल्प भी डाल सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी, जो आपके पास मौजूद हो। मेरे पास इमली मौजूद नहीं थी तो फिर मैंने जो है 2 लेमन पूरे मैंने इसमें जो है ना डाले थे। अब इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगी, क्योंकि मैं जो है ना मुझे मछली पसंद ही नहीं है, क्यों झूठ बोलूँ मैं, मुझे मछली खाने में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये जो है ना मेरे छोटे बेटे ने फ़रमाइश की थी, अपने बाबा के साथ जाता है जब भी जाता है, क्योंकि उसकी फ़रमाइश पे ना सारी चीज़ें हम लेकर आते हैं, खाने में हो चाहे किसी चीज़ में हो, हम उसी की पसंद से बनाते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना सब्ज़ियाँ ज़्यादा पसंद नहीं करते, ज़्यादा तो जो बड़ा मेरा बेटा है ना वो तो खाता ही नहीं। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के करीब समझ लें। अब ना लहसुन अदरक का पेस्ट बना रही हूँ, क्योंकि लहसुन अदरक का पेस्ट बना हुआ है मेरे पास और बर्फ़ बना हुआ है, इस वजह से ना मैं अभी अर्जेंट नहीं निकाल सकती, क्योंकि उसे पहले निकाल के रखना पड़ता है ना। तो ये फिर मैं अब अदरक लहसुन का पेस्ट बना रही हूँ। मसाला जो है ना वो बड़ा मज़े का बना है, उसमें जो मैंने लेमन डाला है ना उससे चटखारा बन रहा है। अब लहसुन अदरक मैंने मिर्चें 2 ही डाली हैं, क्योंकि मेरे जो है ना बच्चे वो फिर ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते। क्या कह रहे हो? तो मैंने मिर्चें थोड़ी इसमें डाली हैं, मैंने मिर्चें नहीं डाली, ये तो ज़रूरी चीज़ होती है इसमें। इतना ही मिर्चें होंगी कि आप लोग खा सको। छोटे हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे शहज़ादे। अब ये ब्लेंड हो गया, अब इससे डालेंगे इस बैटर में। अच्छा टनान निकल जा भाई। अब इसे मिक्स कर लेंगे ऐसे। फिर मैंने ये मछलियाँ सारी, एक पंजाबी में बोलते हैं परात, सिंधी में बोलते हैं थाल। फिर मैंने ना इसमें मछलियाँ सारी डाल के और ये जो बैटर बनाया था बेसन वाला, मसाले जो स्पाइसेस मैंने डाले थे वो सारे इसमें जो है ना मैंने ऊपर ऊपर लगाने, क्योंकि एक एक करके अगर मैं लगाती ना तो ये फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता, और मेरे पास टाइम मेरे पास कम था, तो वो जल्दी जल्दी काम करना था। बच्चों को जो है ना भूख लगी हुई थी, और मैं सुबह से इतनी ज़्यादा बिज़ी थी कि मैंने इनको ये भी कहा था कि मुझे जो है ना कोई ऐसी चीज़ ला कर दे दें पकाने के लिए कि मैं फ़ौरन से पका लूँ। ये जाके भाई लेकर आए मछली। फिर मैंने इनको बोला आप ये क्यों लेकर आए, तो कहते हैं अरहम ने ज़िद की थी, क्योंकि अरहम की फ़रमाइश पे ही बनता है भाई खाना सब, और वो जो अगर कुछ उसके खाने की पसंद ना हो ना तो उसे कुछ अच्छा ही नहीं लगता। यहाँ पर मैंने सारी मछलियों में बैटर लगा के रख दिया था। अब ये जो है ना आप लोगों को पता नहीं समझ आती है या नहीं, लेकिन यकीन करें बहुत मज़े की बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी। मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं यही सोच रही थी कि पता नहीं अच्छी बनेगी या नहीं। और यहाँ पर ना मैंने 2 मछलियाँ फ्राई करने के लिए रख दी थी। आँच पे 5 से 10 मिनट पकाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपनी दुआओं में ख़ास याद करना। और यहाँ पर मेरी मछली रेडी हो गई थी खाने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।